आज देश ने गर्व और उत्साह के साथ 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का, गौरव का पर्व। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई अहम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी घोषणाएं की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आतंकी ठिकानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर भीतर जाकर नष्ट किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले 10 वर्षों में मल्टी लेयर्स एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे उन्होंने सुदर्शन चक्र नाम दिया, इसे विकसित किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। अपने भाषण में उन्होंने परमाणु ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त न करने की बात कही और इंडस वाटर ट्रीटी की पुनर्समीक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षमता में भी आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आर्थिक और रोजगार पहल के अंतर्गत पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान की बात की। उन्होंने कहा कि नए कर्मचारियों के ईपीएफ में 15,000 तक का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, दिवाली तक रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर में कमी की जाएगी। अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी बनाने की बात की गई, जिसके अंतर्गत आर्थिक वृद्धि तेज करने और गवर्नेंस मॉडर्नाइज करने की बात की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जनसांख्यिकी और आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात की, जिसमें घुसपैठ और अवैध प्रवासन की उत्पन्न जनसंख्या असंतुलन का समाधान करने की बात की गई। महासागरों में संसाधनों के दोहन के लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की बात प्रधानमंत्री ने की। बीता दशक रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किया। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए हमें एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय किया। ये आगे बढ़ने का अवसर है, बड़े सपने देखने का अवसर है, संकल्प के लिए समर्पित होने का अवसर है। जब सरकार आपके साथ है और मैं स्वयं आपके साथ, तब हम नया इतिहास बना सकते हैं।